नमस्ते। मैं डॉक्टर अश्विन चौधरी हूँ। मैं सीनियर पेट रोग विशेषज्ञ अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में हूँ। मैंने MBBS और MD दोनों MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से करे हैं। उसके बाद 2001 में DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है पेट रोग विशेषज्ञ और लिवर रोग विशेषज्ञ का कोर्स स्पेशलिटी का एम्स न्यू दिल्ली से करा है। मैं पिछले 25 साल से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मैंने 2013 में अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन करा था। मैं 12 साल से अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पेट रोग विभाग में जाने का मुख्य कारण था कि जब मैं MD कर रहा था तो कुछ पेशेंट्स की डेथ देखी थी जिनको की वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी। कुछ उस टाइम पे सुविधाएं इंदौर में उपलब्ध नहीं थी। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनका एंडोस्कोपी के द्वारा बहुत अच्छा इलाज संभव है और कई सारी कॉम्प्लिकेशंस और डायग्नोसिस और एंडोस्कोपी और दूसरी तरीके से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बना। जब मैंने ये सब देखा तो मेरा इंक्लिनेशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की तरफ चला गया और मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कुछ कॉमन बीमारियाँ बहुत ही आजकल बढ़ गई हैं, जैसे एसिडिटी कॉमन, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर। दूसरा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, डिस्पेप्सिया। इन सब का निदान हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छी मशीन और सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोस्कोपी के द्वारा हम जांच करके पेट के अंदर देखते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कितनी ज़्यादा पेट में सूजन है या कोई अल्सर है या रिफ्लक्स डिसीज़ है। ऐसे ही मैनोमेट्री करके जांच होती है। मैनोमेट्री में हमें ईसोफेगस यानी फूड पाइप के अंदर जो प्रेशर होता है वो भी पता लगता है। कई पेशेंट्स को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी उनको पेट साफ नहीं होता। इसके लिए भी मैनोमेट्री के द्वारा हमें अंदर की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर प्रेशर्स बराबर बन रहे हैं या नहीं, ये देखने का सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनमें जैसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक नई तकनीक है जिसमें स्कोप के नीचे की तरफ, मुंह आगे की तरफ कैमरे के साथ साथ एक सोनोग्राफी मशीन भी लगी होती है और उससे हम लिवर और पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर की छोटी से छोटी बीमारियों का निदान कर सकते हैं। वहाँ के कैंसर्स जो होते हैं उनको भी अच्छी तरह ढूंढ सकते हैं। कई प्रकार की थेरेपीज़ भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के द्वारा संभव है। इसी तरह लिवर की डिसीज़ेज़ के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस और जांचें वगैरह उपलब्ध हैं। स्पेशली आजकल जो तनाव भरी ज़िंदगी चल रही है लोगों की, प्लस लोगों में जिस तरह से डायबिटीज़, मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर ये और कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, इसके कारण लिवर की कुछ बीमारियां जैसे फैटी लिवर बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा कि रोज़ाना हर रिपोर्ट में फैटी लिवर डिसीजेस मिलती हैं। इनके लिए आगे क्या करना है, किस तरह हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है, इस बारे में भी हम काफ़ी मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फैटी लिवर डिसीज़ के लिए फाइब्रो स्कैन करके मशीन है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि लिवर में, उस फैटी लिवर में कोई खराबी हुई है, यानी लिवर ख़राब हुआ है, यानी कड़क पड़ा है, यानी जिसको हम ग्रेडिंग करते हैं। यानी F1 नॉर्मल होता है, F4 लिवर मतलब 50% डैमेज हो चुका। तो ये सिंपल जांचें होती हैं जिनसे कि हमको पता लग सकता है कि फैटी लिवर देखने से नहीं, फैटी लिवर के अंदर लिवर कुछ ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह बड़ी आंत की जाँच भी दूरबीन के द्वारा संभव है और इसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। इससे हम आंत के छाले यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज़ या आंत का कैंसर, इस प्रकार की बीमारियां, गंभीर बीमारियों का भी डायग्नोस कर सकते हैं और उनका निदान भी संभव है। ERCP एक तकनीक है जिसमें दूरबीन के द्वारा पित्त की नली के छोटे से छोटे कैंसर, स्टोन्स को निकाला जा सकता है और कई बार सर्जरी से भी बचाव हो जाता है। यह तो कुछ बीमारियों के बारे में हो गया। बाकी कई बार पेशेंट्स को देखने के बाद, उनको ट्रीट करने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो चेहरे की उसकी मुस्कान होती है। जब वो ठीक होके जाता है तब बहुत अच्छा लगता है, एक अंदर से ग्रेटिफाइंग फील आती है कि नहीं, हमने आज कुछ अच्छा प्राप्त करा है, अच्छा पेशेंट के लिए कुछ कर पाए। कई बार डायग्नोसिस बनाने में बहुत चैलेंज रहते हैं। कई पेशेंट्स का पेट में दर्द होता है। ऐसे ही एक पेशेंट थे जो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रहे थे डायबिटीज़ के लिए।
और उनने काफ़ी महीनों तक वो डायबिटीज़ के लिए दवाइयाँ खाई। फिर उनको पेट में दर्द होना, खून की कमी, पैरों में सुनपना आना, ये सब डेवलप हुआ। वह एक सागर में स्कूल के प्रिंसिपल थे और जब वो मेरे पास आए तो फिर मैंने उनको देखते ही डायग्नोसिस बनाया कि ये तो लेड पॉइजनिंग है और फिर उसका ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद तो आज शायद 15 साल हो गए हैं। वो हमें हमेशा हर दिवाली ग्रीटिंग्स भेजते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं भाई हमने आज कुछ अचीव करा। कई बार डायग्नोस्टिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। रूटीन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अलावा भी मेडिसिन की जो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में बहुत पेशेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं पास्ट में इंदौर सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रेसिडेंट रहा हूँ और सिमिलरली एमपी की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एमपी चैप्टर का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ 2023 में। मुझे पद्मश्री डॉक्टर एस.के. मुखर्जी अवार्ड इंदौर में मिला है और कई अवार्ड्स और मिले हैं। थैंक यू, नमस्ते।